सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को लगा झटका। बिल्किस बानो केस से जुड़ी याचिका पर विचार से किया इनकार। दोस्तों, मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बिल्किस बानो मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान राज्य के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए 2002 में दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की निर्मम हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार को, जी हां, गुजरात राज्य सरकार के फैसले को 8 जनवरी को रद्द कर दिया था। इस दौरान गुजरात कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी और कई टिप्पणियां भी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामलों में 2 दोषियों की रिहाई से संबंधित आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बने, जिससे आप हमको कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आज की खबर की तरफ। गुजरात सरकार ने याचिका दायर कर अदालत से कुछ टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया था। गुजरात सरकार ने विशेष रूप से अदालत की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने दोषियों के साथ सांठगांठ की है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि यह टिप्पणी याचिकाकर्ता के प्रति पक्षपाती थी। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस याचिका से असहमति जताई है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने समीक्षा याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के आवेदन को भी खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में कोई दम नहीं है, जिसके कारण आदेश पर पुनः विचार किया जाए। गुजरात सरकार ने याचिका में कहा था कि उच्चतम न्यायालय का 8 जनवरी का फैसला स्पष्ट तौर पर त्रुटिपूर्ण था, जिसमें राज्य सरकार को अधिकार हड़पने और विवेकाधिकार का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया गया था। इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन 11 दोषियों को जिन्हें गुजरात सरकार ने अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया था, उन्हें फिर से जेल भेजा जाए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार दोषियों की रिहाई के लिए सक्षम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोषियों को केवल उस राज्य द्वारा रिहा किया जा सकता है जिसने उन्हें शुरू में सजा दी थी। इस मामले में वह राज्य महाराष्ट्र था। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग सत्ता के हड़पने और दुरुपयोग का उदाहरण है। कोर्ट ने मई 2022 के लिए गए पिछले फैसले की भी कड़ी आलोचना की है, जिसमें दोषियों को गुजरात सरकार से जल्दी माफी की अपील करने की अनुमति दी गई थी। न्यायाधीशों ने कहा कि दोषियों ने धोखाधड़ी के माध्यम से यह आदेश प्राप्त किया है। जब दोषियों को रिहा किया गया तो उनका फूल मालाओं और मिठाइयों से स्वागत किया गया था। उन्हें एक भाजपा सांसद और एक विधायक के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया था। दोषी राधेश्याम शाह ने कानून की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल 11 दिनों की सुनवाई के दौरान दी गई थी। दोस्तों, घटना के वक्त बिल्किस बानो महज 21 साल की थी और उनका 5 माह की गर्भवती थी। बिल्किस बानो के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद 2002 में भड़के दंगों के दौरान दुष्कर्म भी किया गया था। दंगों में उनके परिवार के 7 सदस्य मारे गए थे, जिसमें उनकी 3 साल की एक छोटी बेटी भी शामिल थी। गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को सजा में छूट दी थी, जो उन्हें रिहा कर दिया गया था। ये कहे भाजपा सरकार की कोई साजिश थी। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की कुछ और नई खबरों के साथ। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद।